नमस्ते दर्शकों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। तो चलिए दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे देश दुनिया की 50 सबसे अहम खबरों से। खान सर के कोचिंग सेंटर में लगी आग, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, 2 दिन पहले फायर सेफ्टी में खामियां मिली थी। केंद्र सरकार ने एलपीजी सप्लाई पर लगी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पाबंदियां हटाई, जिसके बाद बल्क एलपीजी की आपूर्ति दोबारा शुरू हुई। रावलकोट में महंगाई, आर्थिक संकट और प्रशासनिक समस्याओं को लेकर 50,000 से ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल, जिससे सरकार के खिलाफ नारेबाजी खुलकर सामने आई। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 498 किलो गांजा बरामद। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 18 लाख रुपए। नदिया जिला परिषद सदस्य टीना साहा भौमिक के घर पर छापेमारी, 4.39 करोड़ रुपए मूल्य का करीब 3 किलो सोना बरामद। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की रैंकिंग जारी, अमेरिका बना दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत। टॉप 10 सैन्य शक्तियों में भारत चौथे स्थान पर कायम। पोखरण में वी शोराट के 3 सफल परीक्षण, पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है वी शोराट, 6 से 8 किलोमीटर तक मारक क्षमता। केरलम हाईकोर्ट का शपथ को लेकर बड़ा फैसला, देवी देवताओं और भारत माता के नाम पर शपथ पर रोक, नियमित शब्दों के बाहर की शपथ को अवैध बताया गया। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर बवाल, पाकिस्तान की संसद में हंगामा, बिलावल भुट्टो ने भी मंत्री के बयान पर सवाल उठाए। दिल्ली के नंदगरी में बड़ा हादसा, बस ने 3 बाइक और 1 कार को मारी टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 घायल। भारत एनकाउंटर में जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित, रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा करेंगे जांच। आरा में एनकाउंटर के खिलाफ महापंचायत। पुणे मंगेतर मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पुलिस के मुताबिक लोहागढ़ किले पर रची गई साजिश, रोड एक्सीडेंट का बैकअप प्लान भी तैयार था। कोलकाता हादसे के बाद सरकार का बड़ा एक्शन, 31 जुलाई तक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारतों पर रोक, सीएम ने सभी भवनों के ऑडिट के आदेश दिए। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, एयर इंडिया और इंडिगो के विमान आमने सामने, दोनों विमानों के बीच 200 मीटर की दूरी रह गई थी। यूपी में भीषण हीट वेव का कहर जारी, फ्रांस, स्पेन और इटली सबसे ज्यादा प्रभावित, स्पेन के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार। देश भर में मानसून की रफ्तार हुई तेज, मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, पहाड़ी राज्यों में भी मौसम बिगड़ने की चेतावनी। आईएईए चीफ की ईरान को 2 टूक चेतावनी, परमाणु ठिकानों का निरीक्षण होकर रहेगा, न्यूक्लियर साइट तक पहुंच को लेकर बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप का बड़ा दावा, ट्रंप बोले ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर नहीं लगाएगा कोई टोल। ईरानी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण दिया। अंतिम संस्कार की रस्में 5 से 9 जुलाई तक आयोजित होंगी। हॉर्मुज स्ट्रेट पर टैक्स को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान, बोले जहाजों से कोई टैक्स, फीस या बीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा, दावा गलत निकला तो बातचीत तुरंत खत्म होगी। चीन अमेरिका के साथ युद्ध खत्म होने के बाद ईरान के पुनर्निर्माण में मदद करेगा, बीजिंग आर्थिक और कूटनीतिक सहायता देगा। मोहम्मद बाकर गालिबाफ का बयान, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध खत्म करने का समझौता, अमेरिका की हार की घोषणा। अमेरिका और ईरान के बीच शांति प्रक्रिया शुरू, 16 जून के समझौते के तहत 60 दिन का रोड मैप बना, समझौते में भरोसा बढ़ाने वाले कदम शामिल। यूएन की परमाणु एजेंसी के प्रमुख का बयान, ईरान के यूरेनियम संवर्धन स्थलों का निरीक्षण जल्द किया जाएगा, यह कदम अमेरिका ईरान के बीच अंतरिम समझौते का हिस्सा। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस का बयान, ईरान के साथ अंतरिम समझौता अमेरिकी किसानों को आर्थिक फायदा देगा, हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज किया। 7.2 और 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंपों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी, जबकि कई इलाकों में इमारतों के ढहने और अन्य स्थानों पर बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान की खबर। 7.1 और 7.5 तीव्रता के 2 जबरदस्त भूकंपों के बाद वेनेजुएला ऐसा लग रहा है जैसे बमबारी हुई हो।
भूकंप का केंद्र मोटाल बैंड से 28 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में 13.2 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। इसके झटके लागुएरा और कोलंबिया के कुछ हिस्सों तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद हुए भारी विनाश में स्थानीय लोग मलबे के नीचे दबे गाड़ियों को बाहर निकालने के लिए कड़ी मशक्कत करते नजर आए। आपको बता दें, चारों ओर टूटी इमारतों और बिखरे मलबे के बीच आम नागरिक मिलकर राहत और बचाव कार्य में जुटे। वेनेजुएला में आए भूकंपों के बाद लॉगेरा क्षेत्र के पास प्लाया ग्रांडे से तबाही के दृश्य सामने आए, जहां लोग और इलाके प्रभावित दिखे। वेनेजुएला के लॉगुएरा प्लाया ग्रांड में एक ही समेत 4 अधिक से इमारतें ढही। ओएसएस बीच, पुंटा ब्रसस, पुंटा ब्रावा और लॉस पाल्मास भूकंप से इमारतें ढही गई। तेज भूकंप झटकों से गिरती इमारतों के नीचे दबने से बचे कई लोग घबराकर सड़कों पर भागते दिखे। लोग अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ लगा रहे थे। चलती गाड़ी से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में भीषण आपदा की गंभीरता का भयानक दृश्य दिखा, जहां चारों ओर इमारतें ढह चुकी हैं और पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील हो चुका है। भूकंप के झटके के बाद घर के अंदर भारी नुकसान का वीडियो, फर्श पर मलबा और घर की संरचना को गंभीर क्षति पहुंची। शहरी इलाके में आए भीषण भूकंप के बाद यह तस्वीर बड़े पैमाने पर भारी विनाश को दर्शाती है, जहां पूरा क्षेत्र मलबे, टूटी ईंटों और क्षतिग्रस्त वाहनों से ढका हुआ है और लोग सुरक्षित रास्तों की तलाश में मलबे के बीच सावधानी से गुजरते दिखे। 7.1 तीव्रता वाले भूकंप के झटके वेनेजुएला और कोलंबिया की राजधानी बोगोटा तक महसूस किए गए, जबकि यूएसजीसी के मुताबिक इसका केंद्र तटीय शहर मोरोन के पास था। वेनेजुएला, जापान और इंडोनेशिया और भीषण भूकंप ने लाखों लोगों को दहलाया, जबकि लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते नजर आए। शहर के एक हिस्से में लैंडस्लाइड से कई इमारतें ढह गई। पूरा क्षेत्र मलबे में तब्दील, राहत और बचाव जारी, जबकि लोग सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। भूकंप के बाद शहर पूरी तरह उजड़ा नजर आया। ढही हुई इमारतें और फैला हुआ मलबा बड़े पैमाने पर हुए नुकसान को दिखाता है। चारों ओर सन्नाटा और दहशत। भीषण भूकंप के बाद कई लोग अपने घर खो बैठे। खुले आसमान के नीचे आए लोग, हर तरफ दहशत का माहौल। भूकंप के बाद मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत दल लगातार काम कर रहे हैं। हालात बेहद गंभीर बने हैं। भूकंप के बाद मजबूत मानी जाने वाली इमारतें भी भूकंप की तीव्रता से ढही। ऊंची इमारतें भी नहीं झेल सके भूकंप के झटके। भूकंप के बाद आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव पड़ा। आपको बता दें, अस्पतालों और राहत केंद्रों में घायलों की भीड़ उमड़ पड़ी। भूकंप के बाद मलबे और क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण राहत और बचाव कार्यों में गति धीमी पड़ी, जिससे प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचने में बहुत देर हुई। भूकंप के कारण सड़कें टूट जाने और जगह जगह मलबा फैल जाने से यातायात रुक गया, जिससे लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। भूकंप से बुनियादी ढांचे, इमारतों और निजी संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची, जिससे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर, बड़े पैमाने पर नुकसान। भूकंप के बाद लोग घबराकर अपने घर छोड़कर तेजी से सुरक्षित स्थानों की ओर निकले, जिससे सड़कों पर भीड़ और अफरा तफरी का माहौल। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क बाधित, जिससे लोगों का संपर्क टूटा। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि कुछ ही पलों में कई इलाके मलबे में बदल गए, जनजीवन ठप। वेनेजुएला में भूकंप के बाद लगातार आफ्टर शॉक के डर से लोग अभी भी डरे हुए हैं, अपने घरों में लौटने की हिम्मत नहीं कर पा रहे।